उस समय उम्र रही होगी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 16 साल। 16 साल। जी। तो 16 साल में जैसे जब कोई लड़का नदी किनारे बुलाता है जिससे आप बात करती थी, कोई तब कोई नहीं, जाके मेरा मेरा प्रेमी आपका प्रेम होता है ना। एक बचपन में ही प्यार हो जाता है। अच्छा अच्छा। गाय वाय चराते थे। तो कितनी उम्र में आपको पता चला कि हम एक किन्नर हैं? हमको तो हम 12-13 साल के थे तभी मुझे पता चल गया था कि मैं किन्नर हूँ। जी जी। चाहे तो क्या आप जैसे चिल्ला उल्ला दी थी क्या? नहीं, इतना भंपर करते जंगल में लोग आ जाता, पब्लिक जुट जाती, ऐसी बात नहीं। फिर भी होता है ना, किसी किसी इंसान का होता है दर्द सहने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है, और थोड़ा सा किसी किसी को दर्द सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये तो शरीर के हिसाब से होता है, मजबूती के हिसाब से होता है, कौन कितना दर्द सह सकता। कि लड़कों से हम चिपके, लड़का मुझे इम्प्रेस करे, हाँ बेबी तुम अच्छी लग रही, हाँ जाने मन तुम प्यारी लग रही हो, तुम हैंडसम लग रहे, तुम क्यूट लग रहे, तुम बोलते हो, तुम्हारी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे शब्द अगर कोई बोलते हैं ना तो दिल में बहुत खुशी होती है। तो ऐसा मन करता है कि इसको पा जाते तो संभोग बना लेते। दोस्तों नमस्कार, आज हमारे बीच में रंजना जी हैं। और मैं पहले बता दूं कि अगर हमारे इस वीडियो को छोटे बच्चों ने अगर भूल करके क्लिक कर दिया हो तो कृपया इस वीडियो को ना देखें। बच्चे अपने पढ़ाई लिखाई और अपने भविष्य पर ध्यान दें। जब उम्र और समय हो जाए, जब 18 वर्ष को क्रॉस कर जाए, बाकी सेक्स पर चर्चा करना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई के मामले में भी अगर देखा जाए तो पुस्तकों में तमाम ज्ञान के लिए, क्योंकि सेक्स ऐसा जीवन मतलब ऐसा जीवन का एक अंग होता है कि हर व्यक्ति के जीवन में इसकी आवश्यकता पड़ती है। जब व्यक्ति जवान होता है, शादी विवाह होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक दूसरे का जीवन अधूरा है। जब तक वो लोग संबंध नहीं बनाएंगे तब तक इस सृष्टि का विकास नहीं होगा। तो हम सेक्स पर थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि लोगों को जो आम व्यक्ति हैं, लड़का लड़की, उनके सेक्स के बारे में हर कोई जानता है। लेकिन आज हमारे बीच में जो है किन्नर रंजना जी हैं, हम इनसे थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आखिर में जो किन्नर का जीवन होता है, भगवान ने तो ऐसे इनको आधा अधूरा बनाया है। मैं पहले भी तमाम वीडियो में बता चुका हूँ कि इनके पास भी दिल, दिमाग, रोना या दर्द जो कुछ भी होता है, जैसे आम आदमियों में होता है वैसे इनको भी होता है। तो जो कुछ लोग हिजड़ा या छक्का जो कुछ भी अपमानित शब्द बोलते हैं, तो ऐसा शब्द इनसे ना बोलें। इनके साथ मानवता से मतलब पेश आएँ, इनके दिल को कभी ना दुखाएं, और इनका आशीर्वाद सबको लगता ही है। और रंजना जी से आज हम सवाल करेंगे कि आज जो हमारे दर्शक बंधु हैं, इनको थोड़ा सा बताइए कि अच्छे तरीके से कि आखिर में जो सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल पर। सबसे पहले जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं सभी को प्रणाम, और अगर भूल चूक में कोई भी गलत वर्ड निकल जाए तो सबसे पहले ही माफ़ी चाहते हैं जी। और इस वीडियो को आप लोग जो भी लोग देख रहे हैं मनोरंजन के तौर से देखिएगा। यह वीडियो किसी भी इंसान का दिल दुखाने के लिए नहीं बन रहा है। और पत्रकार महोदय जी बगल में बैठे हैं, और भैया आप तक मुँह में पेलत रहा, निकुरियों में पेल देवा का माइकवा बोला और का पूछा था। जैसे मुँह पेले वाली जो बतिया कह देनी, तो जनता है जो है कि जो आदमी होने उनकर जो सेक्स की इच्छा हो पूर्ति ना हो, कौनो चीज ना छोड़ते हैं। जी जी। गुदा मैथुन, मुख मैथुन, हस्त मैथुन। तो जब मुँहे में मैथुन हो सकता थी, मैकवा चल जाए तो मुँह तो का हो जाए। देखिए बता रहे हैं हम, जैसे आपने बोला गुदा मैथुन, हस्त मैथुन, मुख मैथुन, तो इस सब का एक नॉर्मल ट्रिक से हम जवाब दे देंगे। पहले के लोग थे 10 साल 12 साल में उनकी शादियां हो जाती थी। समय से उनको हर एक चीज़ मिल जाता था, वो चाहे शारीरिक सुख हो, वो चाहे कोई भी चीज़ हो, उनको समय से मिल जाता था। तो उनको ऊख और रहर और ऐसे होटल में आने जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज के डेट में कहीं कहीं तो 18 साल 20 साल में शादियां हो जा रही हैं। अधिकांशतः मैं तो देखती हूँ कि 25 साल 28 साल उम्र के ही लोगों की शादी होती है। बहुत जगह हो जाती है। हाँ, अभी नौकरी चक्कर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो भी 30 साल 35 साल लग जाते हैं। तो देखिए भैया, सब चीज़ पे इंसान कंट्रोल कर सकता है, उस चीज़ पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कहावत है ना कि दरिया का पानी तो बांधा जाए परे जवानी बांधी न जाए, जवानी ना होती बस में किसी का और वो भी झुका है जवानी के आगे। तो आपका कहने का मतलब सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन समय आने पर जो सेक्स की इच्छा होती है, इसको चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, 18-19 साल का हो गया तो कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो वही जब समय आने पे नहीं मिलता है तो लोग हस्त मैथुन करने लगते हैं। और दूसरी बात, जो आप गुदा मैथुन, मुख मैथुन की बात कर रहे हैं, नहीं, मुख मैथुन हमने इसलिए कहा कि मैकवा जो है, तो जब मुख मैथुन में वो सब चीजें होती मैकवा चल जाए। जी बिल्कुल, आजकल लोग नए ज़माने के लोग हैं और नए ज़माने की दुनिया है, तो अब ये तो मुख मैथुन आम बात हो चुकी है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं मुँह में लेती हो, तो
भाई ये देखिए, बिना किसी के लिए तो ये शब्द तो आता नहीं है। जी जी। जब तक हम पा देंगे नहीं तब तक गिनाएगा नहीं। अरे वात्सायन ऋषि ने भी मुख मैथुन की चर्चा की है, कोई ऐसी बात नहीं, पुराने समय में भी लोग मुख मैथुन करते थे। जी जी। जी तो आपका सवाल क्या था, आप सवाल पूछिए और हमसे प्यारा प्यारा सा जवाब लीजिए। जी। और जितनी भी पब्लिक देख रही है, एक छोटी सी विनती है, रिक्वेस्ट है। मैं रंजना यादव, जो कि मैं एक किन्नर हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, और मुझे ट्रांसजेंडर होने का कोई गम नहीं है, क्योंकि पब्लिक का इतना प्यार मिलता है। मैं एक सोशल मीडिया क्रिएटर हूँ, जो कि मैं पब्लिक के बीच में बस अपना प्यार देना चाहती हूँ और सबका प्यार पाना चाहती हूँ। मेरा रंजना यादव 555 यूट्यूब चैनल है, जिस पे पब्लिक का लगभग 1.5 मिलियन लगभग सब्सक्राइबर्स होने वाला है। और मेरा एक यूट्यूब से इच्छा है कि मुझे डायमंड प्ले बटन मिले। एक होता है सिल्वर, एक होता है गोल्ड, एक होता है डायमंड। तो सिल्वर और गोल्ड मिल चुका है, डायमंड की खुशी है, जो कि 10 मिलियन सब्सक्राइबर पे मिलता है। बिल्कुल जाएंगे। तो पब्लिक से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि रंजना यादव 555 यूट्यूब चैनल को 10 मिलियन तक कंप्लीट कराएं, और आप अपना सवाल पूछिए, हमसे जवाब जी लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारे दर्शक जो है ये जानना चाहते हैं, जब आप बात आ गई कि मुंह आपके मैकुआ पेल दे, जी, तो दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपने भी कभी मुख मैथुन का आनंद लिया है? देखिए, उम्र समय के हिसाब से जैसा पहले ही बात हो चुका कि कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, मैं भी कंट्रोल नहीं कर पाई हूँ। बच्चों में खेलती थी, आती थी जाती थी, अच्छा लगता था। बच्चों लोग के पास में चिपकना और उठना बैठना, उनसे हंसी मजाक करना, इंटरेस्टेड बातों करना, सेक्सुअल बातें जो करते थे उस बातों को सुनना, बहुत मज़े आते थे। तो उसी मज़े मज़े में थोड़े से सजे भी हो जाते थे। अब जैसे पहले गाय चराने जाती थी तो मेरे 2-4 लोग दोस्त याद थे, वो नदी के किनारे आते थे। उसके बाद उनसे मेरा बातचीत होता था। पहले एक छोटा सा मोबाइल नहीं चलता था, कीपैड वाला ना? उसके बाद जियो का मोबाइल चला। तो ये जियो का मोबाइल जब निकला था नए नए में, कीपैड वाला जियो, तो उसी मोबाइल से मैं मतलब बातचीत करती थी लड़कों से। और रात में जब मेरे घर पे सब सो जाता था 11-12 बजे रात को, तब वही चली आती थी नदी किनारे। गर्मी का टाइम होता था, नदी किनारे आते थे, उधर से मेरा दोस्त भी आता था, मौज मस्ती करते थे। सोशल मीडिया है और इसमें पूरा खुल के तो नहीं ना बता सकते हैं, पर उम्र कितनी रहेगी उस समय? उस समय उम्र रही होगी बहुत ज़्यादा 16 साल। 16 साल जी। तो 16 साल में जैसे जब कोई लड़का नदी किनारे बुलाता है, जिससे आप बात करती थी? कोई नहीं, मेरा प्रेमी आपका प्रेमी होता है ना, एक बचपन में ही प्यार हो जाता है। अच्छा। गाय वाय चराते थे। कितनी उम्र में आपको पता चला कि हम एक किन्नर हैं? हमको तो हम 12-13 साल के थे तभी मुझे पता चल गया था कि मैं किन्नर हूँ। और किन्नर होना कोई बड़ी बात नहीं है, बस वही प्राइवेट पार्ट थोड़े छोटे होते हैं। जी। तो फिर जब आप जाती थी नदी किनारे रात में, तो क्या जो आपका प्रेमी था आपसे संबंध भी बनाता था? बिल्कुल जायज़ सी बात है। और जैसे मुख मैथुन की बात आई तो हमने भी किया है, ऐसी बात नहीं है। ऐसे बोलता था ले लो एक बार ले लो, क्या हो जाएगा, तो ले लेते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर नहीं करना चाहिए, सबको नहीं अच्छा लगता है। जी। जिसे लड़कों को तो मान लीजिए अच्छा लगता होगा, ठीक है, लेकिन कहीं कहीं से जैसे क्या होता है कि लोगों को एक घृणा, जैसे ना कहते हैं हमको घिन लग रहा है, तो कुछ पुरुष चाहते भी हैं, तो कुछ जैसे शादीशुदा जोड़े होते हैं जी, लेकिन पत्नियां नहीं लेती हैं। तो क्या इसका कोई ऐसा उपाय है कि जिससे कि उनको घिन भी ना लगे और उसका जो आनंद भी ले सकें शादी के जोड़े वाले? देखिए, मैं तो एक लड़की हूँ नहीं, और लड़कियों के बारे में इतना जानती भी नहीं हूँ कि क्यों नहीं करती हैं, और नहीं करना चाहिए यार। वो तो मजबूरी होता है तो इंसान कर लेता है। क्यों, जैसे लड़कों में जो चाहत होती, क्या वो संतुष्ट नहीं होते हैं क्या? जो मतलब नीचे संबंध बनाते हैं संतुष्ट नहीं, मुख में क्यों संबंध बनाना चाहते हैं? नहीं पता है, मुख में इसलिए बनाते हैं, बोलते हैं मुख में लेने से तुरंत मतलब उत्तेजित हो जाता है। किसी के पुरुष का जो प्राइवेट चीज होता है वो जल्दी उत्तेजित नहीं होता है। तो बोलते हैं कि मुख में डालने से ये थोड़ा जल्दी उत्तेजित हो जाता है। जी। अच्छा, मतलब जिनमें उत्तेजना कम हो तो उनके लिए मतलब एक आसान तरीका होता है, अगर मुख मैथुन किया जाए तो उत्तेजना आ जाती है। जी, यही मतलब पुरुषों का कहना है। जो मतलब पुरुष उस समय पे आता था, मेरे से प्यार मोहब्बत करता था, आज भी अभी उसका प्यार हमारे लिए उतना ही है, कम नहीं है। जी। अभी भी वो लड़का मुझे बहुत चाहता है, हम भी बहुत चाहते हैं, बस गांव की बात है, इसीलिए जाहिर नहीं करते हैं। अभी वीडियो मेरे गांव वाले भी देखेंगे तो इस पे सवाल करेंगे कि आखिर वो बंदा कौन है।
तो उस बंदे के बारे में मैं नहीं नहीं, बता नहीं, सकती जो हूँ ना। प्यार आपका छुपा हो छुपा ही रहे और आपका प्यार बना रहे। अच्छा रंजना जी, ये बताइए कि जब पहली बार लड़का संबंध बनाया तो उस समय आपको क्या फीलिंग हुआ? देखिए, वो पहली बार का संबंध तो थोड़ा दर्दनाक होता है, और अगर कच्ची उम्र का वो संबंध है तो थोड़ा सा तो आपकी दर्दनाक तो उम्र होता है। कच्ची ही थी ना, आप 15 साल बता रहे हैं, तो उम्र कच्ची ही थी। कच्ची उम्र रहती है, थोड़ा सा दर्दनाक होता है। उसके बाद एक बार दो बार होने के बाद फिर सही हो जाता है, मतलब लिमिट हो जाता है। एक मीठा दर्द होता है, एक दर्द होता है असहनीय होता है, जी, जी। एक दर्द होता है जो मीठा होता जी, है, जी। मीठा दर्द। आज आपको जो मीठा दर्द हुआ मतलब असहनीय नहीं हुआ? नहीं तो भी था, असहनीय था, मतलब फिर भी सहे। तो क्या आप जैसे चिल्ला उल्ला दी थी क्या? नहीं, इतना बम्पर करते जंगल में लोग आ जाता, पब्लिक जुट जाती, ऐसी बात नहीं। फिर भी होता है ना, किसी किसी इंसान का होता है, दर्द सहने की क्षमता थोड़ी सी कम होती है, और थोड़ा सा किसी किसी को दर्द सहने की क्षमता ज़्यादा होती है। ये तो शरीर के हिसाब से होता है, मजबूती के हिसाब से होता है, कौन कितना दर्द सह सकता है। जी, जी, जी। जी। जो भी किन्नर या जो भी लोग देख रहे हैं जिनको बुरा लगेगा, हम उनसे क्षमा मांगेंगे, क्योंकि हमारे जो दर्शक बंधु थोड़ा रंजना जी ये जानना चाह रहे हैं जी। कि आप तो एक किन्नर जी। हैं, तो जो प्राइवेट पार्ट होते हैं कहीं न कहीं से आप विकसित या विकलांगता कह लीजिए। जी, जी, तो जी, बिल्कुल। मैं अपने चैनल के माध्यम से सरकार से भी कहूँगा कि इनको भी विकलांग का कार्ड दिया जाए, जो भी सुविधाएं दी जाए। और दर्शकों की ये इच्छा है कि आपने जब संबंध बनाया, आगे वाले भाग से बनाया या जो पीछे वाले भाग से बनाया? देखिए, उस समय तो मैंने बैक साइड से ही बनाया था, क्योंकि और किन्नर के बारे में मैंने आधा सारी जानकारी दे चुकी हैं, और इस वीडियो में थोड़ा सा और भी बता देते हाँ, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं ना, इसको विकलांग ही समझो। किसी को इतना छोटा सा लिंग होता है, जी। किसी को महिला शेप होता है, वो खुला नहीं होता है, ठीक, बंद टाइप का होता है। तो इसी प्रकार के जो मतलब जैसे उतना ही छिद्र होता है कि जैसे पेशाब कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे मतलब विकलांगता टाइप का मतलब प्राइवेट पार्ट जो बहुत कम होता है, ठीक। जी। तो उस समय तो मैंने बैक साइड से ही बनाया था। जी। उसके बाद मैं थोड़ा सा प्रोग्राम करके जब कमाने लगी, तो मुझे पता चला कि दिल्ली में ये प्राइवेट पार्ट जो है इसको दुरुस्त कराया रंजना जी, जाता एक सवाल है, प्राइवेट पार्ट मतलब आपने पीछे से संबंध बनाया, है। जी। अगर देखा जाए तो प्रकृति रूप से वो अवैध भी है, लेकिन गुदा मैथुन तो मतलब कि अगर देखा जाए किताबों में लिखा, गुदा मैथुन पहले के भी लोग करते थे। जी। तो आपने भी गुदा मैथुन किया, कोई अपराध नहीं किया, लेकिन बहरहाल अगर देखा जाए तो मैथुन की जगह नहीं है। जी। जी। वो व्यक्ति के लिए एक लैट्रिन की जगह भगवान ने बनाया है, भाई भोजन करता है, पीछे से धुआं निकलता है। तो संबंध बनाते समय उसमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि कुछ गंदगी लग जाए या कुछ बीमारियां भी तो हो सकती हैं? देखिए, पहली बात तो जब इसमें सावधानी हम ही लोग बरतते हैं। सावधानी ये बरतते हैं कि जैसे खाए पिए नहीं रहेंगे, और सुबह जब मतलब जाएंगे लैट्रिन, तो उसको अच्छे से साफ कर लेंगे, ठीक। जब उसको अच्छे से साफ कर लेंगे तो उसमें करने के बाद कुछ भी नहीं लगता है। नहीं, अच्छे से साफ करने का मतलब ठीक है, हर व्यक्ति के पास है, भगवान ने सबको दिया है। तो व्यक्ति धोता बहुत जाएगा, आधा इंची या मतलब इतना ही साफ कर सकता है, बाकी अंदर तो सारी चीजें होती ही नहीं, हम तो और लिंग हम इतना घुसा के साफ कर देते हैं जी। लिंग की जो लंबाई होती है लगभग 5 से 6 इंच होती है जी। वो बहुत साफ करेगा, आधा इंच अंदर तक साफ कर सकता है, कितना भी पानी से धोए, चाहे प्रेशर मशीन ही लगा दे, लेकिन आधा 1 इंच जो मतलब कि लिंग अगर प्रवेश करता तो 4-5 इंच तक अंदर जाएगा, तो फिर भी तो गंदगी लग सकती है रंजना जी। तो कंडोम का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि हर एक चीज से बचे, इन्फेक्शन से भी बचे। देखिए, आपके लिए तो नहीं समझ सकते, लेकिन लड़के के लिए उसके लिंग में बीमारियां हो सकती हैं, HIV हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जायज़ सी बात है, लेकिन नहीं, ये HIV ऐसे नहीं होता है। ये HIV ऐसे होता है जैसे एक ही ब्लेड का बार बार इस्तेमाल किया जाए, या फिर योनि जैसे चीज में अलग अलग तरह की औरतों की योनि में यूज किया जाए। अच्छा, पीछे वाले भाग में मतलब एड्स का खतरा नहीं रहता क्या? नहीं, कोई चांसेस ही नहीं। तो फिर भी क्या आपने जब पहली बार संबंध बनाया, आपका प्रेमी जो है वो ऐसे डायरेक्ट बनाया या कंडोम का प्रयोग किया था? नहीं, कंडोम का प्रयोग नहीं किया था, डायरेक्ट ही। अच्छा जी। अभी तक उसको कोई गुप्त बीमारी नहीं लगी? नहीं, कोई गुप्त बीमारी, अच्छा खासा है लड़का, बढ़िया है, दाढ़ी मूंछ से खूब हैंडसम भी लगता है। आज भी उससे संबंध बनाती है? नहीं, जब गांव में होते हैं ना, तो खाना पीना खाने के बाद जब सो जाते हैं तो जरूर जाते हैं नदी के किनारे, जरूर उनसे मिलते हैं। 12 बजे रात से 4 बजे भोर तक मतलब उनके पास में ही रहते हैं नदी के पहली बार संबंध बनाने में आपको बताइए जो है कि जैसे पहली बार पीड़ा हुई, फिर आपको आनंद कब से आने लगा?
आनंद देखिए, हम बता रहे हैं, हमने आपको पहले ही बोला कि जब हम छोटे थे तो हमारी फीलिंग्स होती थी कि लड़कों से हम चिपके, लड़का मुझे इम्प्रेस करे, हाँ बेबी तुम अच्छी लग रही, हाँ जाने मन तुम प्यारी लग रही हो, तुम हैंडसम लग रहे, तुम क्यूट लग रहे, तुम बोलते हो, तुम्हारी मुस्कान बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे शब्द अगर कोई बोलते हैं ना तो दिल में बहुत खुशी होती है। तो ऐसा मन करता है कि इसको पा जाते तो संभोग बना लेते। होता है फीलिंग। जब कोई लड़का तारीफ करता है तो आपको दिल करता है कि हम उससे संबंध बना लें। जी जी बिल्कुल। अभी एक जगह प्रोग्राम में गए थे, एक लड़का मुझे 500 का नोट पकड़ा दिया प्रोग्राम में। अभी हाल ही की बात है, परसों की बात है। उसके बाद उसमें वो 500 का नोट पकड़ाने से पहले मेरे से नंबर मांगा तो मैंने उसको गलत नंबर दिया। गलत नंबर लेने के बाद ही उसने मुझे 500 का नोट जब पकड़ाया ना तो मैं उसको बुलाया, उसको रियल नंबर दी। अभी भी बातचीत करती हूँ। अब ऐसे लोग आमने सामने रहेंगे तो हो ही जाएगा काम। जी जी जी, फीलिंग मिलते जुलते ही बनती है, ऐसे डायरेक्टली फीलिंग नहीं बनती है। मतलब धीरे धीरे बातचीत होती है, धीरे धीरे प्रेम उभर जाता है। हम कोई गाय भैंस नहीं है कि हमको नशा चढ़ेगा तो मों भों करेंगे उसके बाद धन आएंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। और कहीं न कहीं से रंजना जी मतलब कि हंसाने में भी माहिर हैं और लोगों का मनोरंजन कराने में भी माहिर हैं। जी तो बातें जो है मतलब हो रही थी कि आपने बैक साइड से संबंध बनाया। जी जी। तो फिर कब से आप आगे से संबंध बनाना शुरू किया? आगे से संबंध बनाना हम तब से शुरू किए जब दिल्ली से मेरा ये ट्रांसप्लांट सक्सेस हुआ, तो आगे से संबंध बनाना शुरू किए। जी जी। तो संबंध बनाने के बाद जैसे क्या होता है, जो पहली बार लोग संबंध बनाते हैं, ब्लड आ जाता है, खून आ जाता है, तो आपको पहली बार आगे से जब आपने संबंध बनाया तो कैसा क्या हुआ? तो इसमें जैसे क्या है कि ये ऑपरेशन के द्वारा बनता है, तो इसमें पहले ही से एक इतना मोटा पाइप, फिर उससे मोटा, फिर उससे मोटा, मतलब सहन योग्य करने का मतलब पाइप से पंपिंग करने को देते हैं जी कि पहले ये पाइप यूज करो, फिर ये यूज करो, ये यूज करो। तो उसको करते करते उतना मतलब उस लेवल का जगह बन जाता है। तो इसमें उतना सारा दर्द नहीं होता, फिर भी जो भी दर्द होता है वो मीठा दर्द होता है। वो कुछ टाइम के लिए दर्द अच्छा लगता है। उसके बाद जो लोग बोलते हैं कि संबंध बनाते बनाते जो पानी निकलता है, जो पानी निकल जाता है तो फिर बनाने का मन नहीं करता है। जी। अच्छा, क्या आपको भी पानी निकलता है जब जी, फूड बिल्कुल। स्पर्श करता है? बिल्कुल निकलता है। संभोग करेंगे, 2 मिनट 3 मिनट करेंगे, निकल जाएगा। अच्छा, पानी आ जाता है। जी बिल्कुल। मतलब कि वो सारी चीजें, मतलब कि अफसोस नहीं होता कि हमें किन्नर, हमें सेक्स का आनंद नहीं मिल रहा है? जी जी जी, ऐसा तो नहीं अफसोस होता है। जी जी अच्छा, सामने वाला भी संतुष्ट हो जाता है जो भी लड़का आपसे संबंध बनाते हैं? जी बिल्कुल, संतुष्ट करने की क्षमता है। जी जी। पहले क्या होता है, ओट से ओट चूसते हैं, हो जाता है उसी से। जब ओट से ओट चूसने लगते हैं ना तो अपने आप नशा चढ़ने लगती है। जी जी या तो एक क्रिया है कि ओठ को चूसना, गालों को चूमना, या जो कुछ भी जी। स्तन मर्दन जो कुछ भी है। जी जी। तो आपको सबसे ज्यादा आनंद होठ चूसाने में ही आता है? ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। सबके लिए नहीं, उम्र समय से, और उम्र समय पे ही अच्छा लगता है। जी कोई भी चीज़ हो उम्र समय से ही अच्छी लगती है। जी जी जी। तो ये देखिए, रंजना जी ने बहुत ही ढेरों सारी जानकारियाँ दी, और मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी दर्शक बंधु देख रहे हैं, बुरा कमेंट मत कीजिएगा। एक जानकारी के लिए यह वीडियो है, और हम चाहते हैं कि हम समाज को नई नई जानकारियाँ दें, और इसी तरीके से हम आप लोगों का मनोरंजन भी कराते रहेंगे। और बाकी आप लोगों से हमारा निवेदन है कि आप लोग भी मस्त रहिए, अपने जीवन में ईमानदारी से काम कीजिए, और साथ ही साथ जो है सेक्स का सही तरीके से आनंद लीजिए, क्योंकि सेक्स की अगर सही जानकारी नहीं होती है तो शादीशुदा जीवन भी बेकार हो जाता है। जैसा कि इन्होंने इस वीडियो में बहुत अच्छी बात बताई है कि जिन पुरुषों को उत्तेजना नहीं होती है तो उत्तेजना के लिए लोग जो है मुख मैथुन भी करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, जहाँ तक हो सके अगर आप बच रहे हैं तो ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। ये संदेह हमारा वीडियो नहीं देता कि आप मुख मैथुन कीजिए, गुदा मैथुन कीजिए। कहीं न कहीं अगर कोई चीज़ आप प्रकृति के विरोध में करेंगे तो उसका कुछ साइड इफेक्ट होगा। अगर आप जो है मुख मैथुन ही कर रहे हैं, क्योंकि तमाम पुरुष होते हैं योनि को चाटना, तो ऐसे में बीमारियां भी जो है लग सकती हैं। तो ऐसे में ध्यान दें। अगर इच्छाएं हैं, क्यों रंजना जी आप क्यों हंस रहे हैं? क्यों हंस रही रंजना? जब आप योनि चाटने वाली बात किए ना, मुझे इतना जोर का हंसी आया कि मैं क्या बताऊं यार। एक बार ऐसा हादसा हो चुका है। जैसे ना एक जगह प्रोग्राम में गए थे, एक लड़का पकड़ा मुझे, बोला मैं तुम्हारा चाटूंगा तुम मेरा चाटना। इतना मुझे हंसी आया। अभी मुझे याद आया जब आप योनि चाटने की बात किए तब। जी जी जी।
तो उसी को तो मुख मैथुन बोलते हैं उनके चाटने को ही। जी जी जी। तो ऐसे में जो भी जुआ भाई, जो भी शादी के जोड़े अगर मुख मैथुन कर रहे हैं तो उसमें बीमारियां भी तमाम लगने के असर है। ऐसे में उनको क्या परहेज कुछ करना चाहिए? पहली बात तो देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो चीज जहाँ के लिए बना है वो चीज वहीं पे करना चाहिए। नहीं, फिर भी अगर उनका दिल कह रहा है भाई जीवन का आनंद, फिर कहे कि मन घरे जन्म मिलब मुश्किल के काम है, तो लोग कहे ना कि एकदम मिल गया शादी विवाह भल पूरा फुल आनंद ले। देखिए तो लोग एक चीजों से उब जाते हैं, सिर्फ योनि में जो है संबंध बनाते बनाते लोग उब जाते हैं। तो उसमें अपनाते हैं कि मतलब कि गुदा मैथुन, मुख मैथुन, जो भी सारी चीजें होती हैं एक आनंद के लिए अपने मतलब कहते हैं कि नहीं सेक्स को बदल बदल। आपको एक बहुत तगड़ा जवाब देंगे हम। हाँ, आप शायद भूल रहे हैं, ये जो मुख मैथुन की बात कर रहे हैं ना कि मनुष्य का जन्म नहीं मिलेगा तो मुख मैथुन नहीं कर पाएंगे ना, आप बिल्कुल भूल रहे हैं। जानवर भी मुख मैथुन करते हैं। हाँ जी। कभी आपने गाय को देखा है सांड से धनाते हुए? पहले मुख मैथुन ही सांड करता है। सांड भी और कुत्ते भी जो पहले मुख मैथुन। कुत्ते को तो नहीं देखी मैं, गाय को कार्तिक वातिक में नहीं देखती। गाय को देखी के समय कुत्तों को नहीं देखती। और बकरी को देखी हूँ, गाय और बकरी को देखी हूँ मैं। कुत्ते को नहीं देखी मैं। कैसे करते हैं वो लोग पता नहीं। ठीक। अच्छा, गाय को आपने देखा मुख मैथुन मतलब सांड करता है? जी मैंने देखा है। वो पता है इसी से निकुरिये से इसी करता है ऐसी से करता है, उसके बाद तब चढ़ता है ऊपर उसके। तो जीवन एक आनंद, ठीक है जानवर हैं वो तो काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर कोई पुरुष अगर कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो मैं नहीं कहता हूँ, हमारा वीडियो का ये मकसद नहीं कि आप कीजिए। हाँ अगर कोई कर रहा तो हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि कृपया यौन को पहले जो है साफ पानी से धो डालें ताकि कोई कीटाणु या जो कुछ भी गंदगी हो साफ हो जाए। ऐसा करने के बाद ही, क्योंकि हमारा वीडियो दिखाने का ये भी मतलब होता है कि आप बीमारियों से बचें। हाँ, और HIV की बीमारी से बचें। अगर खास तौर से वैसे पराई स्त्रियों से संबंध नहीं बनाना चाहिए, लेकिन आप मजबूरी में परदेश में हैं, आप अगर कोठे पे जा रहे हैं तो कृपया कंडोम का प्रयोग करें, क्योंकि अगर इसका प्रयोग आप नहीं करेंगे तो आप ढेर सारी बीमारियां आप परिवार में लाएंगे। आपके बच्चों को हो सकती है, आपकी पत्नी को हो सकती है, आपका परिवार जो बिखर सकता है। तो क्योंकि देखिए संबंध या जो कुछ भी है या कोठा कभी ना बंद हुआ ना बंद होगा। लोग 2 साल 3 साल अगर परदेश में रहते हैं, जैसा आम डॉक्टर कहते हैं कि संबंध 1 हफ्ते में बनाना जरूरी है, तो जो 2 साल 3 साल परदेश में कमाएगा बढ़ती हुई जनसंख्या में, तो वो संबंध बनाने से अलग नहीं हो पाएगा। तो कृपया इन सभी चीज़ों पर ध्यान दें और हम अपने वीडियो के माध्यम से जानकारियां भी देंगे, आनंद भी देंगे। बुरा कमेंट मत कीजिएगा, मैं फिर पुनः कह रहा हूं। और इसी तरीके से आप लोगों को ढेर सारी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आप लोग मस्त रहिए, ईमानदारी से खेलिए, कमाइए, भगवान का भजन कीजिए जो भी समय मिलता है। अगर आप किसी का चोरी बेईमानी करेंगे तो भी आनंद नहीं ले पाएंगे संबंध बनाने का। और अगर आप निस्वार्थ भाव से रहेंगे, ईमानदारी से रहेंगे, तो रात में भी आपको अच्छी नींद आएगी। पत्नी के साथ आप अच्छे से आनंद लीजिए। हाँ, फिर मैं कह दूँ, अगर गुदा मैथुन नहीं कर रहे हैं तो वीडियो दिखाने का मतलब नहीं कि आप गुदा मैथुन का आनंद लीजिए। बिल्कुल वो चीज़ जो है मतलब कि मैथुन में आता है, लेकिन वो राक्षसी प्रवृत्ति में आता है। जैसे भोजन होता है ना, शाकाहारी है तो वो जो है एक देव भोजन में आता है, जो मांसाहारी राक्षसी भोजन में। उसी तरीके से संबंध में भी आप अगर आगे संबंध बना रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ है, भगवान ने उसी लिए बनाया है। बाकी अगर आप गुदा मैथुन या मुख मैथुन जो भी कर रहे हैं वो राक्षसी संबंध में आते हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कृपया कभी मत कीजिएगा। अगर कर रहे हैं तो साफ सफाई का ध्यान दीजिएगा। हमेशा साफ सफाई का ध्यान देंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। नहीं तो थोड़ी सी बीमारी अगर लग गई तो आपको आनंद, जो जीवन आनंद आपका खत्म हो जाएगा। बाकी हमारा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।